अगर आप एसीएल सर्जरी करवाने जा रहे हैं या आपकी एसीएल सर्जरी हो चुकी है तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें। मैं डॉक्टर नमन कनोडिया, कानपुर बेस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन। आज मैं बात करूंगा कुछ मिथ्स एसीएल सर्जरी से रिलेटेड। तो पहला मिथ, क्या नी स्टेबिलिटी के लिए सिर्फ एसीएल ही जरूरी है? नहीं, एसीएल के साथ साथ पीसीएल, हैमस्ट्रिंग, क्वाड्रिसेप्स सबकी जरूरत है, बल्कि हैमस्ट्रिंग तो 40% रोल प्ले करता है। दूसरा मिथ कि क्या फीमेल्स में एसीएल ज्यादा टूटता है क्योंकि वो वीक होती हैं? नो, ऐसा नहीं है, बट ज्यादा टूटता है क्योंकि उनकी बॉडी का स्ट्रेचर अलग है, बॉडी की अलाइनमेंट अलग है, तो इसलिए उनको इंजरी में एसीएल रप्चर ज्यादा प्रोन होती है। तीसरा मिथ, तो क्या एसीएल के बिना पेशेंट चल नहीं सकता? ये भी गलत है, एसीएल के बिना भी पेशेंट चल सकता है। फिर हम कराते क्यों हैं? क्योंकि एसीएल से हमारे पैर में बहकना, लचक आना वो बंद हो जाता है, तो उससे जो घुटना खराब हो रहा होता है, अर्थराइटिस होने लगती है, वो बचता है। तो चौथा मिथ, तो क्या मैं एसीएल सर्जरी के तीसरे महीने से स्पोर्ट्स खेलने लगूंगा? नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है जो डॉक्टर्स आपस में पेशेंट्स को बताते रहते हैं। 3 महीने बाद तो जो हमने ग्राफ्ट लगाया है वो सबसे वीक होता है, तो हमें स्पोर्ट्स अपना चालू करना चाहिए मिनिमम 8 से 9 महीने बाद। पांचवा मिथ, तो जो हम लिगामेंट वापस लगाते हैं वो नेचुरल लिगामेंट है। तो यस, वो नेचुरल लिगामेंट तो है, बट उसकी एसीएल जितनी स्ट्रेंथ नहीं है, उससे थोड़ी कम स्ट्रेंथ। सिक्स्थ मिथ, सर्जरी हो गई तो क्या काम खत्म? नहीं, 50% काम सर्जन ने किया है, 50% तो आपका काम है कि अब फिजियोथेरेपी करिए, बॉडी स्ट्रेंथनिंग करिए, नी की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करिए, जिससे जो पहले बात हुई हैमस्ट्रिंग, क्वाड्रिसेप्स, पीसीएल और लिगामेंट स्ट्रेंथन हो, जिससे आपके नी को सपोर्ट मिले। सेवेंथ मिथ कि आर्टिफिशियल ग्राफ्ट क्यों नहीं लेते, अपनी बॉडी के कहीं और से ग्राफ्ट क्यों लेते हैं? तो इसलिए क्योंकि आज तक रिसर्च से ऐसा कोई भी आर्टिफिशियल ग्राफ्ट नहीं आया है जो एसीएल जितना स्ट्रेंथ बना सके। हमारी बॉडी से पेरोनियस, हैमस्ट्रिंग का जो लेते हैं वो अभी भी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्राफ्ट। 8th मिथ कि सर्जरी के बाद क्या 2-3 हफ्ते बेड रेस्ट करना पड़ेगा? नो, दिस इज नॉट एट ऑल। अगले दिन से आप चलना चालू करिए, बट एक्सरसाइज करिए, बट वेट बेयरिंग थोड़ा लेट करेंगे, जिससे कि जो ग्राफ्ट है वो बॉडी में इनकलकेट हो सके और तब पेशेंट को स्ट्रेंथन कर सके। थैंक यू।